किस कदर ख्याल रहता है आपको अब इस साहबजादे का। मुझसे तो कभी इस तरह मोहब्बत से आपने बात नहीं की। एक ही कोख से एक ही तकलीफ बर्दाश्त करके तुम दोनों को पैदा भी किया और बड़ा भी किया है। मुकाबला करना है तो इस बात से करो कि उसका रवैया और सलूक क्या है मेरे साथ। जिस अंदाज और लहजे में तुम मुझसे बात करते हो, ज़रबाब ने कभी नहीं की मुझसे। अच्छा अम्मी जी, मुझे ये बताएं पैसे कहाँ से आए, किसने दिए आपको? हमें तो यहाँ पाई पाई के लिए तरसाया जाता है। ज़रबाब ने कर्जा लिया है अपने दफ्तर से शादी की तैयारियां करने के लिए, और कुछ पूछना है तुम्हें? जलन, हसद, गुस्सा इस कदर पता नहीं कहां से आ गया तुम में। आप ही में से आया है, और कहां से आएगा? मुझे 1000 रुपए दे दें। दफा हो जाओ यहां से। नाहंजार, खून जलाता है मेरा। क्या बात, आप सोई नहीं? परेशानी में भला किससे नींद आती है? अब किस बात की परेशानी है? जो मामला था वो हमने हैंडल कर लिया। ये तो आप कह रहे हैं ना, सैलाब अभी पूरी तरह उतरा नहीं। तमकनत बेगम, पानी दरिया की तरफ वापस जाता है तो अपनी निशानियां तो छोड़ता है ना। हमने अपने पुश्ते मजबूत कर लिए, बस इस बात की तसल्ली हमें होनी चाहिए। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। मैंने इस तरह उसको पहले कभी परेशान और मायूस नहीं देखा। और फिर इंसान इस कैफियत में कोई भी इंतहाई कदम उठा सकता है। देखें, उसके इरादों को बदलने के लिए हमसे जो बन पड़ा हमने किया। अब उसकी सोच को बदलने के लिए थोड़ा सा वक्त तो चाहिए ना। असल मसला यह है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उस लड़की की शादी हो जाए, ताकि रामिश के पास कोई ऑप्शन न बचे। लेकिन उसकी शादी से वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। मुझे तो डर है कि वो डिप्रेशन में ना चला जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा तमकनत बेगम। हम कारोबारी लोगों की जिंदगियों में ये सब कुछ होता रहता है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब रामिश मेरे ख्याल में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे कोई प्रॉब्लम हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसे आपने प्लान किया था। जिस तरह आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, इसी तरह आपके बाबा ने मेरे बाबा से बात की थी। और मेरे बाबा आपके बाबा की बात का मान रख चुके। मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं आपका मान रख सकूं। मैं अपने बाबा को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी भी इस बात पर राजी नहीं होंगे। आपकी मोहब्बत मेरे लिए एक एहसास है, लेकिन मेरे बंधे हुए हाथ आपके बढ़ते हुए हाथ के आगे बेबस है। क्या इससे ज्यादा भी मुझे कुछ और कहने की जरूरत है? तुम्हें इल्मा ने ये सब कुछ कहने के लिए भेजा है? नहीं बाबा, ये सब कुछ मैं अपनी सोच के मुताबिक कह रही हूँ। वो लोग इल्मा आपी के काबिल नहीं है। बस एक लफ्ज भी आगे न कहना। मैं इल्मा का बाप हूं और मैंने जो कुछ किया है वो उसके लिए बहुत मुनासिब सोच समझकर किया है। तुम अपनी उम्र और सोच से बढ़कर बातें न करो नेहा। ये बातें तुम्हारे करने की नहीं है। बाबा मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। अच्छे लोगों की रोशनी बुरे लोगों के अंधेरों को दूर कर देती है। जाओ, जाकर सो जाओ, बहुत देर हो गई। जाओ।
बहुत मामूली सा ससुराल मिला है भाई को। लोग तो अपने ड्राइंग रूम पर मेहनत कर ही लेते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा तकल्लुफ भी नहीं किया। चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा तो? सुन लेगा तो क्या हो जाएगा, लड़के वाले हैं हम लोग, बातें तो बनेंगी ना। बातें बनाना लड़कों वालों का काम होता है। वो मैंने इल्मा से कह दिया है, वो अपना नाप का जोड़ा लेकर आती होगी। अच्छा, एक चूड़ी और अंगूठी भी कह दीजिएगा। जी, आप दरबार मियाँ के छोटे भाई हैं, आपसे पहले मुलाकात नहीं हुई। जी छोटा हूँ ना, छोटे वाला कौन से गिनती में शुमार होते हैं, जब तक उनसे कोई काम ना आन पड़े, जैसे कि आज आन पड़ा। अरे नहीं, छोटे तो बहुत प्यारे होते हैं। आपसे किसने कह दिया कि गिनती में शुमार नहीं होते? अच्छा, अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। वो अम्मी ने कहा था कि नाप बाहर से ही लेकर आ जाना, शादी की तैयारियां चल रही हैं तो वक्त बहुत कम है। जी जी। इल्मा, इल्मा बेटा आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इल्मा बेटी, ये जरबाब मियाँ के छोटे भाई हैं, आरिफ, पहली बार आए हैं हमारे घर। चलें सोफिया? हाँ चलते हैं। आपने सब चीज़ें रख दी हैं, नाप का जोड़ा, चप्पल, अंगूठी? जी रख दिए हैं। अच्छा, ये जरबाब भाई का नाप अम्मी ने कहलवाया था। जरबाब भाई को आप लोग साथ ले जाएं शॉपिंग के लिए, तो वो अपनी सारी चीज़ें पसंद से ले लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, मैं जरबाब को खुद ले जाऊंगा शॉपिंग के लिए और उसकी पसंद की शॉपिंग करवा दूँ। ठीक है, चलें? चलें। जी ये लोग तो मुझे बहुत लालची और मतलबी लग रहे हैं। जरबाब भाई की अम्मी से तो मुझे डर लगता है, कितनी तेज खातून है। हर वक्त उनकी निगाहें एक एक चीज़ का एक्सरे की तरह जायजा लेती है, और अपिया को तो ऐसे देखती हैं जैसे उनका पुराना बैर हो उनसे। अपिया बेचारी तो इतनी मासूम है, पता नहीं क्यों बाबा ने रामेश भाई लोगों को छोड़ के ऐसे लोगों का इंतखाब किया। अगर अपिया रामेश भाई के साथ रहती तो कितना खुश रहती। सीमा, तुमने एक बात नोट की है? अपिया कितनी गुमसुम और उदास हो गई। सिर्फ अपिया क्या, इस घर की हर चीज़ गुमसुम और उदास हो गई है। सही कहते हैं, जब सच्ची मोहब्बत घर के दरवाजे से खाली हाथ रुखसत होती है तो घर में उदासी सी छा जाती है। रामेश भाई ने बिल्कुल ऐसी मोहब्बत की अपिया से। सच्चे और खालिस लोगों की मोहब्बत भी हमेशा सच्ची होती है। नेहा, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि रामेश भाई और अपिया की शादी हो जाए? कोई तो रास्ता होगा।